हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। मेरे पास में 11th और 12th का किसी स्कूल का पेपर है और जिसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस और वोकैब के क्वेश्चंस हैं। उनको हम आपको जो है उनका सॉल्यूशन बता रहे हैं ताकि आप जो है इनसे प्रैक्टिस कर सको और आपको ये पता चल सके कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस भी होगी और अगर आपने इस स्कूल में एग्ज़ाम दिया है तो आपको इसका सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा, आपको आंसर्स भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर और इसमें जो है क्लास 11 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नरेशन से क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा और दिया हुआ है हाउ आर यू। इसका क्या करना है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। देखो, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो अगर कोई भी सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है और उसमें जो है अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो क्वेश्चन वर्ड से है, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से है तो हम कंजक्शन के प्लेस पर इस क्वेश्चन वर्ड को ही हम यूज करते हैं एज अ कंजक्शन। और इंट्रोगेटिव कोई भी हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कोई भी हो, ठीक है, हम क्या करते हैं उसमें हम सेक्टो के प्लेस पर आश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आश लगाते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी और इस कॉमा नोटेड कॉमा को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और इसके प्लेस पर ये जो आपका हाउ है ये एज ए कंजक्शन काम करेगा, एज ए करेक्टर काम करेगा। तो यहाँ हो जाएगा हाउ और यू जो है वो हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मी और जो मी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, मी का जो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो आई हो जाएगा, हाउ आई, और जो आर है वो चेंज हो जाएगा वाज में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग जब नरेशन के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बहुत जल्दी कवर करेंगे और तब हम आपको बताएंगे कि नरेशन में जो है किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हुआ। एक क्वेश्चन आपका है इसमें नरेशन से, माय फादर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, माय फादर सेड, कॉमा कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे और अगर हमारा कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है या फिर कोई कोटेशन है ना, कोई कोटेशन है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल सच है, ठीक है, इन सारे जो है पॉइंट में क्या होता है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो एज इट इज लिखी जाती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग है। तो उसमें दिया था आपका रुबीना एज, रुबीना इज नॉट सो टॉल एज सीमा। और हमें क्या बनाना था, कंपैरेटिव डिग्री बनाना था। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इन दोनों के प्लेस चेंज करना है। तो रुबीना के प्लेस पे सीमा आएगी और सीमा की प्लेस पर रुबीना आएगी। और अगर निगेटिव दिया गया है और आप पॉजिटिव कंपैरेटिव बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नॉट को रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सीमा इज, और जो भी हमारा एडजेक्टिव दिया गया है उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। टॉल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी टॉलर और देन लगाते हैं रुबीना। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं। रुबीना इतनी लंबी नहीं है जितना कि सीमा, यानी कि सीमा जो है वो ज्यादा लंबी है। ठीक है, आपका आंसर क्या हुआ, सीमा इज टॉलर देन रुबीना। सीमा जो है रुबीना से ज्यादा लंबी है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माय फादर गिव मी अ प्राइज। My father gave me a price। इसको हमें क्या करना था, पैसिव वॉइस में चेंज करना था।
तो अगर इसके पैसे की बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये हो जाएगा अ प्राइज। पास्ट टेंस है तो हम वॉज लगाएंगे, वॉज। इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गिवन टू मी बाय माय फादर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कंबाइन करना है, इसमें दिया हुआ है मिल्टन वॉज अ पोएट, मिल्टन वॉज अ पोएट, और एक पार्ट इसमें दिया हुआ था ही वॉज ऑनेस्ट। हमें सिंपल सेंटेंस बनाना था, सिंपल सेंटेंस बनाना था। तो देखो मिल्टन वॉज अ पोएट, मिल्टन एक पोएट थे और वो जो है ऑनेस्ट थे, वो ईमानदार थे। ही वॉज ऑनेस्ट। तो बहुत आसान है। इसकी क्वालिटी क्या है? मिल्टन की क्वालिटी है भाई वो ईमानदार थे। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। मिल्टन वॉज एन ऑनेस्ट पोएट। हमने आपको बताया था कि जो भी एडजेक्टिव होगा वो नाउन के साथ ऐड हो जाएगा, तो पोएट हमारा है नाउन और इसकी विशेषता क्या होगी? ऑनेस्ट, ठीक है। और इसके साथ एन लगाएंगे, याद रखिएगा ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑनेस्ट में जो साउंड आ रही है वो वावेल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ये हमारा सिंपल में बनाना था, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था रुबीना इज पुअर शी इज ऑनेस्ट। रुबीना इज पुअर और दूसरा पार्ट था शी इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रुबीना इज पुअर। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा? रुबीना इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको भी कवर करते हैं। स्टार्ट हो गया स्टार्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन शुड डू हिज ड्यूटी। इसको करेक्ट करना था। करेक्ट क्या करना था? इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन दिया हुआ था शुड और दूसरा ऑप्शन था हमारे पास में डू और एक ऑप्शन है हमारे पास में हिज और एक ऑप्शन है हमारे पास में ड्यूटी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था? इसमें ये बताना था कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इस सेंटेंस में वो कौन सा वर्ड है जो गलत है, जो गलत इस्तेमाल किया गया है, गलत यूज किया गया है। तो देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, अगर हम वन की बात करें, ठीक है, वन के साथ में हिज नहीं यूज होता है क्योंकि हिज तो ही के साथ में होता है और मैंने आपको बताया था कि वन के साथ में जो है वो वंस यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिज की बजाय क्या होगा? वंस होगा। तो यहाँ पे एरर क्या मिल गई आपको? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था बताना था चेक और चेक। देखो अगर CHECK चेक की अगर हम बात करें और दूसरा था आपका CHEQUE, तो अगर बात करें इस चेक की तो ये चेक जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करने के सेंस में होता है और इंस्पेक्शन के सेंस में होता है। और अगर इस चेक की बात करें तो ये वही रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक में आप यूज करते हो। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो कि टीचर checked, teacher checked all questions। मैंने तो बहुत इजी सा बना दिया है। टीचर ने जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या किए? चेक किए, ठीक है। चेक की बात करें तो आप कह सकते हो ही गिव मी अ चेक, उसने मुझे एक चेक दी, ठीक है। उसके बाद में बर्थ और बर्थ की अगर हम बात करें, एक बर्थ है और एक बर्थ है, BERTH बर्थ है। अगर इस बर्थ की बात करें तो ये बर्थ तो है जो है आपका जन्म वाला हो जाता है। तो आप कह सकते हो व्हाट इज
योर डेट ऑफ बर्थ, कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और इस बर्थ की बात करें, इस बर्थ की बात करें तो ये सीट हो जाता है। कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए प्लेस ट्रेन में बर्थ सीट आपकी होती है और प्लेन में बर्थ होती है, ठीक है। हॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी सीट जो आप बुक करते हो वो भी क्या बर्थ है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आई नीड 2 बर्थ, मुझे 2 बर्थ की नीड है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वन वर्ड था जिसमें था कि वन हु abstains, ठीक है, वन हु abstains completely from alcoholic ड्रिंक। भाई एक ऐसा व्यक्ति जो परहेज करता है पूरी तरीके से, जो अल्कोहलिक ड्रिंक है उससे परहेज करता है। परहेज करने का मतलब ये है कि भाई वो उसको यूज नहीं करता है, उसको पसंद नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक ड्रिंक को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, उससे क्या कहते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन थे, आपके सामने एक ड्रिंकर ऑप्शन है, स्टेल है, वेटरन है, टी टोटलर। तो मैंने आपको बताया था टी टोटलर एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उनके सेवन से दूर रहता है, उनके सेवन से बचता है, ठीक है, टी टोटलर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका सिनोनिम ऑफ रिकलेक्ट। एक था आपका रिकलेक्ट का सिनोनिम पूछा गया था। रिकलेक्ट, इसका सिनोनिम बताना है आपको। इसमें आपके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन में था आपका रिकलेक्ट था, फॉरगेट था, कलेक्ट था, रिमेम्बर था, रिगेन था। तो इसका रिमेम्बर हो जाएगा, फॉरगेटनेस भूलना होता है, कलेक्ट में से इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो रिमेम्बर हो जाएगा, याद रखना, याद करना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था आपका जो है फ्रेजल वर्ब था कॉल इन। कॉल इन फ्रेजल वर्ब था, कॉल इन। अगर हम कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग होता है किसी को फोन पर कॉल करना या फिर किसी को बुलाना, इस सेंस में इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन था आपका कॉलिंग का, रिकलेक्ट था, स्टॉप था, डिमांड था, इनमें से कोई भी नहीं होगा। एक समन है, तो समन का मतलब था बुलाना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था इसमें जो है बार्बरस का एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ बार्बरस, ठीक है। अगर बार्बरस के एंटोनिम की बात करें तो बार्बरस का जो मतलब होता है वो असभ्य होता है, ठीक है, जिसके अंदर सभ्यता नाम की चीज नहीं होती है, ठीक है, उसको कहते हैं असभ्य। और इसकी अगर अपोजिट की बात करें तो बार्बरस के अपोजिट में ऑप्शन में अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब भाई जो सिविलाइज्ड ना हो, जो सभ्य ना होती है, तो वही हो गया, सिनोनिम ही हो गया इसका। वर्स सबसे खराब, ठीक है, अगली सबसे खराब, तो तीनों बेकार हो गए। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, तो यही आपका आंसर हो जाएगा CIVILIZED, सिविलाइज्ड। उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स है, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फॉल्स होप या फिर ऐसा दिखावा करना, आप बहाना कर रहे हो, आप दिखावटी दुख प्रकट कर रहे हो किसी के सामने, ठीक है। तो फॉल्स होप या फिर हम ये कह लें टू शो, ऐसा शो करना कि ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो भाई कि आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा क्या है, सैडनेस है, दुख है, ठीक है। बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है, विजनरी स्कीम्स, मतलब हवाई महल बनाना, हवाई किले बनाना। इसका मतलब होगा सिर्फ आप स्कीम्स बना रहे हो, सिर्फ आप जो है ऐसे ही प्लान बनाते जा रहे हो पर काम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये आपका बिल्ड कैसल्स इन द एयर होता है। तो ये आपका ग्रामर और वोकैब का पोर्शन कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपको हम 12th का भी ग्रामर और वोकैब का सेक्शन जो है सॉल्यूशन देने वाले हैं और इसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन का भी सॉल्यूशन देंगे।